मॉडर्न लर्निंग चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं बबन लहानी। तो दोस्तों, पहले वीडियो में हमने कारक के बारे में परिचय देखा, कारक के 4 भेद देखे। अब हम इस वीडियो में देखते हैं कारक के आगे के भेद। कारक के कुल मिलाकर 8 भेद है। हमने 4 भेदों का अध्ययन किया है। सबसे पहला भेद कर्ता कारक, दूसरा है कर्म कारक, तीसरा है करण कारक और चौथा है संप्रदान कारक। अब हम 5वां भेद देखते हैं अपादान कारक, जिसका विभक्ति चिन्ह होता है से, अर्थात जहां पर से अलग होने का भाव होता है। एक जगह से दूसरी जगह जाने का, एक जगह छोड़ने का, अलग होने का भाव जहां पर होता है वहां पर अपादान कारक होता है। अपादान कारक को पहचानने के लिए प्रश्न पूछा जाता है कहां से। कहां से एक ही प्रश्न है, वो जो आपको जो अल्प विराम दिया है उसे निकाल दीजिए, वो गलती हुई है पुस्तक में। अल्प विराम दिया, कहां और से के बीच में अल्प विराम दिया है, वो निकाल दीजिए। एक ही प्रश्न है कहां से, आप कहां से आए हो, ठीक है। तो एक ही प्रश्न है कि आप कहां से आए हो, कहां से एक ही प्रश्न है। तो अपादान कारक को पहचानने के लिए प्रश्न पूछा जाता है कहां से। अब उदाहरण देता हूं मैं आपको। अब से आपने यहाँ पर भी देखा है करण कारक में। अब दोनों में का अंतर आपको ये समझाता हूं कि करण कारक का से और अपादान कारक का से दोनों को पहचानना कैसे है। करण का अर्थ मैंने आपको बता दिया, कोई ना कोई वस्तु, चीज, एलिमेंट, माध्यम, जरिया, मीडियम, तो करण का अर्थ होता है मतलब कोई ना कोई वस्तु होती है जिससे कि हम वस्तु को लेकर अपना काम पूर्ण करते हैं या उस वस्तु में बैठकर जाते हैं। मतलब वस्तु में बैठकर जाते हैं, मतलब बैठकर जाने वाले क्या क्या है, टांगा है, बैलगाड़ी है, घोड़ा है, गाड़ी है, बैलगाड़ी है, बाद में कार है, मोटर कार है, रेल है, ट्रक है, विमान है, बाद में जहाज है। तो यहाँ इसमें बैठकर हम जाते हैं, मतलब उस वस्तु के द्वारा जाते, के द्वारा। मतलब मैं हवाई जहाज से औरंगाबाद से दिल्ली गया, हवाई जहाज से औरंगाबाद से दिल्ली गया। अब उदाहरण देख लीजिए मैं अब मैं औरंगाबाद से दिल्ली हवाई जहाज मतलब एरोप्लेन। अब इस वाक्य में देख लीजिए से 2 बार आया है। से कितनी बार आया है? 2 बार। औरंगाबाद से दिल्ली और हवाई जहाज से। अब यहाँ पर ध्यान से देखो, करण कारक में जो से आता है वो किसी न किसी वस्तु का या माध्यम का बोध कराता है, वस्तु या माध्यम का बोध कराता है। और अपादान कारक में जो से आता है वो एक जगह छोड़कर दूसरी जगह छोड़ जाने का बोध करता है, जगह छोड़ने की बात करता है, ठीक है। तो अब यहाँ पर सबसे पहले आप यहाँ पर बता दीजिए, मैं औरंगाबाद से दिल्ली में से कौन सा कारक है? अपादान कारक, ठीक है। मतलब जगह छोड़ रहे हैं हम। मैं औरंगाबाद से दिल्ली गया, मतलब एक जगह से दूसरी जगह पर जाना, मतलब जगह छोड़ना, वहां से अलग होना। तो जहां पर भी अलग होने का भाव होता है वहां पर कौन सा कारक होता है? अपादान कारक। और किसी वस्तु का हम उपयोग करते हैं, प्रयोग करते हैं, किसी वस्तु के द्वारा हम अपना कार्य पूर्ण करते हैं, तो वहां पर होता है करण कारक। तो हम किसके द्वारा, किस वस्तु के द्वारा हम गए? हवाई जहाज के द्वारा, अर्थात हवाई जहाज से। तो हवाई जहाज से कौन सा कारक है फिर? आ गया समझ में? एक ही उदाहरण के द्वारा कि से 2 बार आता है तो भी उसे पहचानना कैसे है? तो एक से होगा वस्तु का बोध करने वाला, माध्यम का बोध करने वाला, और दूसरा से होगा जगह छोड़ने की बात करने वाला, एक जगह से अलग। जैसे उदाहरण देता हूं मैं, टेबल से पेन नीचे गिर गया, टेबल से पेन नीचे गिर गया और मैं पेन से लिख रहा हूं। ये 2 वाक्य है। टेबल से पेन नीचे गिर गया में से कौन सा कारक है? अपादान कारक, बिल्कुल सही, क्योंकि जगह छोड़ रहा है वो। टेबल से पेन ने जगह छोड़ दी और वो टेबल से नीचे गिर गया। जगह छोड़ने के बारे में यदि से आता है
तो अपादान कारक। और पेन से लिख रहा हूं मतलब किसी वस्तु का उपयोग करते हुए उसके द्वारा मैं लिखने का काम कर रहा हूं तो मतलब उदाहरण एक ही है, लेकिन से का प्रयोग हम उसे अलग अलग तरह से भी कर सकते हैं। ठीक है, पेन जगह छोड़ रहा है तो अपादान कारक, और पेन के द्वारा हम लिख रहे हैं तो करण कारक। हो गया स्पष्ट? कुछ डाउट है आपका? ठीक है, तो आगे का भेद देखते हैं अब हम। संबंध कारक बहुत ही आसान। का के की रा रे री। ठीक है, हाँ संबंध कारक। तो इसे प्रश्न पूछना पड़ेगा किसका किसके किसकी। ठीक है, मतलब संबंध बताने वाला। हाँ, रिश्ता, आपका रिश्ता क्या है या ये किससे संबंधित है, किससे जुड़ा हुआ है, संबंध बताने वाला है। जैसे राम का बेटा, राम की माँ, राम के पिताजी, राम का घर, राम की बहन, राम के भाई, राम के पैसे, हाँ राम के बेटे, तो इस तरह से। तो राम की पुस्तकें, हाँ तो इस तरह से। या फिर तुम्हारा पेन, तुम्हारा घर, तुम्हारी माँ, तुम्हारी बेटी, तुम्हारी बीवी, तुम्हारी पत्नी, हाँ सब कुछ तुम्हारी। हाँ, मेरा घर, मेरी पत्नी, मेरी बीवी, मेरा सब कुछ। ठीक है, मेरा मेरी मेरे, तुम्हारा तुम्हारे तुम्हारे, आपका आपकी आपके, राम का राम की राम के, सीता का सीता के सीता के। ठीक है, इस तरह से मतलब का की के रा री रे। आ गए समझ में? मेरा तुम्हारा में रा लगता है, रा री रे, मेरा मेरी मेरे, तुम्हारा तुम्हारे तुम्हारे, और बाकी जगह पर फिर जो है ये बाकी जगह पर फिर का की के आता है। तो इस तरह से संबंध बताने वाले कारक को संबंध कारक कहा जाता है। और ये किसका, तो किसका भाई, किसका पेड़, किसका पेड़, किसके मित्र, किसके दोस्त, किसके बेटे, किसकी बहन, किसकी माँ, हाँ तो किसकी दुआ, तो इस तरह से। तो किसका किसकी किसकी, तो इसे ज्यादा बताने की जरूरत है क्या? संबंध अपने आप आपको पता चल रहा है, संबंध कारक। आगे का भेद देखते हैं, सातवां भेद है अधिकरण कारक। सातवां भेद है अधिकरण कारक। अधिकरण कारक के विभक्ति चिन्ह है में और पर। अधिकरण का अर्थ है स्थान बताने वाला। अधिकरण मतलब स्थान या प्लेस। ठीक है, स्थान या प्लेस। ठीक है, अधिकरण कारक मतलब जो कोई भी वस्तु, जो कोई भी चीज, जो भी है उसकी जगह बताने वाले शब्द, उसके जगह के बारे में जानकारी देने वाले। जैसे कि राम घर में बैठा है, ठीक है, बैग में पुस्तक रखे हैं, कहाँ पर रखे हैं? छत पर कपड़े सूख रहे हैं, कहाँ पर सूख रहे हैं? छत पर। तो जगह बताने वाले, प्लेस बताने वाले, हाँ जगह का बताने वाले कारक अधिकरण कारक होते हैं। उसके लिए प्रश्न पूछना पड़ता है फिर किसमें, किस पर और कहां पर। ठीक है, ठीक है, किसमें, किस पर और कहां पर। तो इस तरह से प्रश्न पूछकर हम संबंध कारक का पता लगाते हैं। और कारक का अंतिम भेद है संबोधन कारक। संबोधन कारक संबोधन कारक अर्थात किसी को किसी का नाम लेने से अच्छा हम कुछ न कुछ संबोधित करते हुए बुलाते, अरे, अबे, अजी, अहो। हाँ, जैसे घर में पत्नी आवाज देती, अजी सुनते हो? या फिर किसी को अरे इधर आ, अबे इधर आ, मतलब ये रफ लैंग्वेज। हाँ, और यदि प्यार से आदर सूचक, अजी सुनते हो, जरा इधर तो आओ, मतलब नाम लेना। भारतीय संस्कृति में पति का नाम लेना अच्छी बात नहीं होती है, तो इसीलिए या फिर कहा जाता है रिया के पापा इधर आओ,
तो इस तरह से मतलब नाम लेने की जगह पर फिर अजी इधर आ जाओ, अजी सुनते हो, जरा इधर आ जाओ। तो अजी, अहो, अरे, अबे, अब, हे भगवान, हे अल्लाह, हे गॉड, जो भी शब्द है संबोधन करने वाले, नाम लेने की जगह पर हम संबोधित करते हैं तो वो सभी शब्द संबोधन कारक में आते हैं। तो इस तरह से कारक के कुल मिलाकर 8 भेद होते हैं। उनके लिए कौन कौन से प्रश्न पूछने पड़ते हैं, उसके उत्तर क्या मिलते हैं, उसके द्वारा हम कारक को कैसे पहचान सकते हैं, तो यहाँ पर हमें पता चला। अगले वीडियो में हम मिलते हैं, हम देखते हैं नया पाठ देखते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।